जितने भी लोग मुझे काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं कोई टिकटॉकर नहीं हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई फेसबुकर नहीं हूँ। आई एम अ सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल हु हैज़ बीन वर्किंग इन एंड लिविंग इन यूएई सिंस लास्ट 17 ईयर्स नाउ। 5 से 6 साल पहले जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू की थी तो उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था, लोगों को ये बात बताना और दुबई की रियलिटी बताना कि व्हाट इज द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन दुबई एंड हाउ यू कैन क्राफ्ट अ वेरी सक्सेसफुल करियर इन दुबई और आप कितने पैसे कमा सकते हैं यहाँ पे आके। क्योंकि लोगों के जहन में ये था कि दुबई जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक कमरे में 10 लोग रहते हैं और कोई सैलरीज नहीं है यहाँ पे एंड दिस एंड जैसी बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस थी। तो मैंने एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक चैनल बनाया जिसमें लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की कि भाई आपको अभी आइडिया नहीं है, और मैंने लोगों को चैलेंज किया इस बात के ऊपर कि मुझे जस्टिफाई कर दें कि दुबई से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दुनिया में कहाँ पे हैं, दुबई से ज्यादा पैसा आप दुनिया में कहां पे कमा सकते हैं। क्योंकि टैक्स यहां पे जीरो है, बाकी दुनिया में 40 से 50% का टैक्स है। तो मुझे आप जस्टिफाई कर दें कि दुबई से ज्यादा पैसा आप दुनिया में कहीं पे भी कमा सकते हैं। और ये अवेयरनेस देने की मैंने इसलिए कोशिश की कि यार जब मैंने अपने आप को देखा कि मैं कितने पैसे यहाँ पे कमा रहा हूँ, मैं किस लेवल पे हूँ, मैंने अपने दोस्तों को यहाँ पे देखा और उन लाखों लोगों को यहाँ पे देखा कि वो एक बेहतरीन जिंदगी दुबई के अंदर गुजार रहे हैं। और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि लोगों को एक रियलिटी बताऊं ताकि आप भी उन हजारों लोगों की तरह ना हो जाएं जो मुझसे सेशन लेते हैं और उसके बाद रिग्रेट करते हैं कि सर हमें तो कभी किसी ने बताया नहीं था, सर अब मेरी एज 45 हो गई है, 50 हो गई है, 55 हो गई है, तो क्या मैं अब आ सकता हूँ। और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अभी जो 5 से 6 दिन पहले ये हालात खराब होने शुरू हुए हैं वॉर की वजह से, तो मैं 2 दिन पहले ऐसी बैल्कनी में खड़ा हुआ था, मैं लोगों के काफी सुन रहा था, मैं लोगों की स्पेकुलेशंस थी कि यार दुबई में बम गिर रहे हैं, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है। तो मैंने कहा यार लोगों को थोड़ा सा मैं बताऊं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि जब भी आपको किसी जगह के बारे में पता करना हो ना, तो जो बंदा वहां पे है ना आप उससे पूछें, आप मीडिया पे ना देखें, सोशल मीडिया पे ना देखें। क्योंकि ना जिस तरीके से चीजें पोर्ट्रे की जा रही होती है ना वो आपको सही पता नहीं चल सकता कि यार रियलिटी क्या है। मैंने कुछ पोस्ट देखी सोशल मीडिया पे कि ट्रैफिक खत्म है, सड़कें सुनसान है, लोग घरों में, लोग स्ट्रैंडेड हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर निकलना चाह रहे हैं। तो मैंने लोगों को दिखाया, मैंने कहा देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ भाई, जिस दिन ये मसले स्टार्ट हुए थे हर जगह पे जब भी कोई मसला स्टार्ट होता है इस टाइप का तो 1 से 2 दिन के अंदर पैनिक होता है, लोगों को नहीं पता होता कि चीजें क्या चल रही हैं। पहले 1 से 2 दिन गवर्नमेंट ने भी काफी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए कि भाई जरा घर से बाहर ना निकले, आइडिया नहीं है क्या हो जाएगा। स्कूल्स को इन्होंने ऑनलाइन कर दिया, ऑफिस को इन्होंने 1 से 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम कर दिया। जैसे ही 1 से 2 दिन गुजरे चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अभी आज 6 या 7वां दिन होगा आज, और मैं आपको बता सकता हूं कि दुबई में चीजें 100% नॉर्मल है, 100%। और मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि चीजें आगे नॉर्मल रहेंगी। अभी तक कोई सिविलियन कैजुअलिटी जो है वो दुबई के अंदर नहीं हुई कि भाई दुबई के अंदर कहीं बीच में गिर गया हो या कुछ गिर गया हो, सिवाय एक होटल के जो वहां पे वो पहले दिन जो होटल हिट हुआ था। ये आज 5वां 6ठा दिन हो गया। मुझे आप जरा बताएं कि दुबई की कौन सी जगह पे कोई हिट हुआ है, कौन सी डिस्ट्रप्शन यहां पे हुई है। जो एयरपोर्ट के बारे में आ रहा है, एयरपोर्ट बंद है, तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात समझा दूं कि जब भी कोई ऐसी चीज किसी कंट्री के अंदर होती है तो पहली चीज जो होती है ना उसका एयरपोर्ट जो है ना उसकी फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं। क्योंकि जो सिविलियन जो फ्लाइट्स होती हैं इनके अंदर कोई बचाव का सिस्टम नहीं होता कि आगे से मिसाइल आ रहा है तो आपके भाई यहाँ पे भी मिसाइल मार के उसको तबाह कर दिया जाए। तो इसलिए वो लोगों की सेफ्टी के लिए सबसे पहले वो एयरपोर्ट बंद कर देता है। ये कोई यहाँ पे नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है। जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई थी तो सबसे पहले उन्होंने एयरपोर्ट बंद कर दिया था, फ्लाइट्स बंद कर दी थी, क्योंकि मिसाइल तो कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी, और आप मिसकैलकुलेशन हो सकती है। फाइटर प्लेन के चक्कर में आपने सिविलियन प्लेन को हिट कर दिया, और ये होता भी रहा इससे पहले। तो इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे एयरपोर्ट बंद कर देते हैं। जिन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं और ये हैं, ये सारे टूरिस्ट हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए थे। एट अ टाइम एक कंट्री के अंदर लाखों की तादाद में टूरिस्ट आए हुए होते हैं, तो जाहिर सी बात है फ्लाइट्स बंद हो गई तो वो यहाँ पे जो है वो रह गए यहाँ पे। तो दुबई गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी टूरिस्ट एयरपोर्ट पे स्ट्रैंडेड थे उनको इन्होंने फ्री के अंदर होटल के अंदर अकोमोडेशन दी, होटल के अंदर फूड दिया। और अब पिछले 2 से 3 दिन से लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि फ्लाइट जो है वो ऑपरेशनल है और डेली बेसिस के ऊपर अच्छी खासी फ्लाइट्स चल रही हैं ताकि जितने भी स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं उनको निकाला जा सके। मैं 2-3 दिन से कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देख रहा हूँ जो पाकिस्तान के अंदर हैं या जो लंदन के अंदर बैठे हुए, जो बाहर की कंट्रीज में बैठे हुए हैं, और उनकी फैन फॉलोइंग ऐसी है कि 500,000 के करीब लोग उनको फॉलो करते हैं। और उन्होंने कंटेंट क्या बनाया हुआ है कि यार दुबई तो तबाह हो चुका है, प्रॉपर्टी तबाह हो चुकी है, लोग जो है वो यहाँ से भाग रहे हैं। और मैं ये वीडियो देख के ना मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार हाल देखो कि इन लोगों को 500,000 लोग फॉलो करते हैं, मतलब इनका एक वॉइस है, इनका एक ओपिनियन है जो लोगों के लिए मैटर करता है। खैर बात करने को तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक इंतहाई तकलीफ होगी अगर लोग जो हैं वो आज भी इन स्पेकुलेशंस को लेके चलें और अपनी ज़िंदगी के अगले 5 से 10 साल और बर्बाद कर दें कि यार दुबई तो ख़त्म हो गया और अब यहाँ पे नहीं है। खास तौर पे अगर मैं पाकिस्तानियों के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो आप ज़रा मुझे बताइएगा कि आप लोग कहाँ जा सकते हैं। इमेजिन अगर कर लेते हैं कि दुबई, सऊदी और ये भी एरियाज जो थोड़ा अफेक्टेड हो गए, तो आप मुझे बताएं कि अब आप कहाँ जाएंगे। आप मुझे बताइए, चले मिसाल कर लेता हूँ कि यहाँ पे लाइफ बड़ी बुरी हो गई है, अब ज़रा मुझे अपना ऑप्शन तो बताइए कि आप कहाँ जा सकते हैं।
सो खैर, जस्ट टू कंक्लूड माय वीडियो टुडे, बोलने को तो मेरे पास इतना कुछ है कि मैं इतनी बातें बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो दुनिया में अभी हो रहा है ना, अगर आप थोड़े से भी जियो पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर आप अपना एक नज़र रखते हैं ना, तो इनको ना मैं डिसरप्शंस कहता हूँ। ये टेम्पररी डिसरप्शंस होती हैं जो कभी भी कहीं पे भी हो सकती हैं। अगर आपको आइडिया हो कि अभी ये जो नेटो के आपस अंदर ये जो मसले शुरू हो गए थे, जो ट्रंप ने कहा था कि भाई मुझे ग्रीनलैंड चाहिए और वहां उन्होंने बोला कि हम नहीं लेने देंगे, तो आपको पता है वहां पे यूरोप ने अपनी मिलिट्री भेजना शुरू कर दी थी कि इतना स्टैंड ऑफ हो गया था वहां पे, कितना खतरनाक सिचुएशन पैदा हो गई थी। जरा सा कुछ होता ना तो ये आपस में लड़ पड़ते। तो अभी भी अगर दुनिया को, तो अगर अभी भी आप लोग ये समझते हैं ना कि दुनिया में कोई ऐसी जगह है जो बड़ी अच्छी जगह है और वहां पे वो ये डिसरप्शंस जो है ना, दिस इज बिकमिंग अ न्यू नॉर्मल नाउ। दुबई में जो ये सब चीजें हुई हैं, ये टेम्पररी सिचुएशंस हैं। अभी 15-20 दिन के अंदर जो है ना, आप देखिएगा कि चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। हल्का फुल्का चलता रहेगा ये, आप देखिएगा जब तक पूरे चीजें स्टैंड ऑफ खत्म ना हो जाए, चीजें नॉर्मल ना हो जाए, हल्का फुल्का चलता रहेगा। 2-4 दिन अभी फ्लाइट्स नॉर्मल हो चुकी हैं, चीजें नॉर्मल चल रही हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे लोग अपने ऑफिस के अंदर हैं, स्कूल्स उसी तरीके से चल रहे हैं, बिजनेस बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, और शुरू का जो 1 से 2 दिन का पैनिक हुआ था वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। और अगर अभी भी आप ये समझते हैं कि इन डिसरप्शंस की वजह से दुबई जो है वो खत्म हो चुका है, इनको क्या नहीं पता कि यहाँ पे इन्होंने क्या करना है, इनको नहीं पता कि इनका टूरिज्म हिट होगा तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा। ये आपको क्या लगता है कि जो बातें आपके और मेरे जहन के अंदर है, तो इन लोगों के माइंड में नहीं है क्या ये यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले रहे हैं? दे आर स्मार्टर देन अस। सो जस्ट टू कंक्लूड माई वीडियो, दुबई में हालात जो हैं बिल्कुल नॉर्मल है। आपको हल्की फुल्की न्यूज मिलती रहेगी, कभी कुछ यहाँ पे हो गया, कभी कुछ वहां पे हो गया, विच इज जस्ट लेस देन 1% ऑफ वॉट दुबई इज फेसिंग। और हल्का फुल्का ये हर जगह पे होता है कि हल्की फुल्की डिस्ट्रप्शंस होती रहती हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि आज भी ऐसे लोग हैं जो मुझसे अभी भी सेशंस ले रहे हैं, वो मुझसे अभी भी बातचीत कर रहे हैं, वो अभी भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है कि ये टेम्परेरी डिस्ट्रप्शंस हैं। 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। रमजान के बाद जो टाइम आ रहा है वो यहाँ पे सबसे बेस्ट टाइम है दुबई में जॉब सर्चिंग करने का। और जो लोग स्मार्ट लोग हैं ना, जो लोग चीजों को समझते हैं ना, स्ट्रेटेजिक विजन रखते हैं ना, वो आज भी अपनी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, CV, इंटरव्यू, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, फाइनेंशियल्स को इंप्रूव कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये बात पता है कि रमजान के फौरन बाद एक बेस्ट टाइम होता है दुबई में आने का, क्योंकि आपको मार्च का एंड, अप्रैल, मई और जून और जुलाई के फर्स्ट एंड 4 महीने का टाइम मिलता है, जो बहुत बेहतरीन टाइम होता है बिफोर समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती है और थोड़ी सी मार्केट स्लो डाउन हो जाती है। और आखिर में सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि आप उन हजारों लाखों लोगों की तरह मत हो जाइएगा कि जब राइट टाइम पे राइट डिसीजन करने का वक्त आया ना, तो फिर उस वक्त उनके जहन में था कि नहीं यार अब तो यहाँ पे जाना बेकार है, अब सब बर्बाद हो गए यहाँ पे। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बैठ के कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 15-20 दिन के अंदर देखेंगे कि थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली बैक टू नॉर्मल। वही चीजें चलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये माइनर डिस्ट्रप्शंस हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड होती रहेंगी। ये जो अपॉर्चुनिटी है दुबई के अंदर, जो बिजनेस एक्सपेंड हो रहे हैं, चीजें चल रही हैं, इसी तरीके से चलती रहेंगी। और अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो आप भी कुछ साल के बाद उन्हीं लोगों की तरह हो जाएंगे जो इनकी जिंदगी में ना सिर्फ रिग्रेट करते रहते हैं कि जब यार राइट टाइम था, राइट डिसीजन मेकिंग हमें करनी थी, तो हम बस सोशल मीडिया के अंदर आ गए, हम चीजों के अंदर आ गए और हमने राइट डिसीजन नहीं लिया।